Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have discussed about the railways. We were going through the topic transportation. First we have discussed settlement, then after transportation. हम transportation के बारे में पढ़ रहे थे. First we have discussed roadways, then after railways. पहले हमने roadways के बारे में पढ़ा, फिर railways के बारे में डिस्कस किया. Now our third topic is waterways. Waterways. अब इसमें waterways क्या है कि अगर हम बात करें from the years ago कि हमारे यहाँ अगर कई साल पहले और सबसे पहले डेवलप होने वाले में से और खासकर इंटरनेशनल ट्रेड के लिए डेवलप होने वाले रास्तों में से था वाटरवेज। और हमने देखा था कि हमारे यहाँ दूर दूर तक जो हमारे व्यापार किया गया, मोस्ट ऑफ द मर्केंटाइज और इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ द ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड वाज डन थ्रू वाटरवेज, ज्यादातर वाटरवेज के द्वारा किया गया। तो काफी लंबे समय से था ये हमारे पास वाटरवेज की नाव से दूसरी जगह से आना या जाना दूसरे देशों तक, तो ये वाटरवेज है। इट इज फ्यूल एफिशिएंट और चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये माना जाता है लंबी दूरी तक ज्यादा भारी सामान को ले जाने में ये सस्ता भी पड़ता है, फ्यूल एफिशिएंट है, फ्यूल कम लगता है। अब उसके साथ साथ वाटरवेज भी दो प्रकार के होते हैं, इनलैंड एंड सी रूट्स। इनलैंड विद इन द कंट्री, विद इन अवर ज्योग्राफिकल एरिया, जो हमारा ज्योग्राफिकल एरिया किसी पर्टिकुलर कंट्री का एरिया है उसके अंतर्गत है, तो वो क्या है, इनलैंड वाटरवेज। अब इसके अगर एक एग्जांपल है इंडियन वाटरवेज के, तो हमारा देखो भारत का है गंगा ब्रह्मपुत्र। गंगा ब्रह्मपुत्र के हमारे इंलैंड यानी इन दो नदियों के अंतर्गत हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है जहां तक इन नदियों का विस्तार है। अब इसमें भी हमारे यहाँ अगर आप पढ़ोगे इसके बारे में कि इनके लिए वाटरवेज कौन से हैं, तो हमारे इनको नाम दे रखे हमने, नेशनल वाटर, जैसे हमारे नेशनल हाईवेज है, राष्ट्रीय राजमार्ग जो दो से ज्यादा स्टेट को जोड़ते हैं, वैसे इनके लिए नेशनल वाटरवेज है, 2-3 स्टेट से होकर निकलती हैं ये नदियां और वहां तक इसमें ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है। तो इसका अगर आप देखें गंगा का कौन सा है, तो इलाहाबाद से हल्दिया, ब्रह्मपुत्र का है सादिया से डुबरी, ये वाटरवेज है। इनके अंतर्गत नाव चला के ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है, गुड्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड, यहाँ तक कि सामान भी ले जाया जा सकता है। इसका मतलब इन नदियों में पानी की वॉल्यूम भी अच्छी है और डेप्थ भी अच्छी है, गहराई भी अच्छी है, पानी भी अच्छा है। अब उसके बाद इसी प्रकार का अगर इंडियन वाटरवेज की बात करें तो द ग्रेट लेक्स, ये कहां का है, द ग्रेट लेक्स नॉर्थ अमेरिका का है। उसके बाद नाइल, अफ्रीका में नील नदी है, उसके अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है। तो ये इनलैंड है, ये पार्टिकुलर कंट्रीज तक सीमित है। अब हम बात करें हमारा इंटरनेशनल जो व्यापार है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, तो भारत का जो टोटल व्यापार होता है उसका 95% डन थ्रू वाटरवेज। तो दूसरे देशों के साथ हमारा व्यापार है उसका 95% यानी केवल 5% एयरवेज और रोडवेज के द्वारा होता है दूसरे देशों तक। 95% वाटरवेज के जरिए होता है हमारा व्यापार। तो ये किसके द्वारा होगा, वी हैव डेवलप्ड सम पोर्ट्स, हमने कुछ पोर्ट डेवलप किए, बंदरगाह डेवलप किए, जहां से हमारे यहाँ लोडिंग अनलोडिंग होती है शिप्स के ऊपर और उसके बाद दूसरे देशों से सामान जाता है, दूसरे देशों से सामान आने के बाद उतारा जाता है, तो है हमारे पोर्ट्स। तो अब इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बात करें, दूसरे देशों के व्यापार की बात करें, तो उसके लिए पोर्ट्स डेवलप किए गए, तो अलग अलग कंट्रीज के दे रखे हमारे सामने जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं वर्ल्ड के, उसमें जैसे सिंगापुर और मुंबई, एशिया के, जैसे हमारा मुंबई आ गया। इन इंडिया वी हैव 12 मेजर पोर्ट्स, हमारे छोटे तो हैं, 12 महत्वपूर्ण बड़े पोर्ट भी हैं। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई के नाम से, जवाहरलाल नेहरू के नाम से, दो तो मुंबई पोर्ट है, मुंबई में ही है। उसके साथ देखिए गुजरात में कांडला है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है, उड़ीसा के अंदर पारादीप है। तो ये हमारे पास इस तरह के 12 पोर्ट है, इसमें से एक नाम आया हमारा, जो भारत की बात करें तो मुंबई। उसके बाद सिडनी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऐसा ही पोर्ट। उसके बाद न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स, ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर, जैसे नाम से पता था न्यूयॉर्क अमेरिका, तो अमेरिका का है। रियो डी जेनेरियो साउथ अमेरिकन कंट्रीज है कहां का, ब्राजील, यानी ये है ब्राजील में। डरबन केप टाउन अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में है ये। उसके बाद लंदन एंड रोटरडम यूरोप, ये महत्वपूर्ण पोर्ट है जहां दूसरे देशों तक व्यापार होता है। तो ये हमारा जो टॉपिक था महत्वपूर्ण, ये था वाटरवेज। उसी में उसमें और भी पूछेगा कि और वर्ल्ड के हैं, तो जैसे हम हमारे पड़ोसी देश की बात करें तो हमारे पास है कराची, कहां का, पाकिस्तान का। तो महत्वपूर्ण हमारे पास इस प्रकार के कुछ पोर्ट हैं। वाटरवेज दो प्रकार के, इनलैंड और फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड। इनलैंड की बात करें तो हमारे देश के अंतर्गत ही या किसी भी देश के अंदरूनी हिस्सों में नदियों के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता हो, और सी रूट जो दूसरे देशों तक व्यापार किया जाता हो, इंटरनेशनल वाटरवेज कह सकते हैं उनको, पोर्ट के जरिए व्यापार होता है। ओशियंस और सीज के द्वारा पोर्ट डेवलप करके तब व्यापार होता है।
ये चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन माना जाता है, सबसे सस्ता अगर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए और हैवी गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है। और इसमें हालांकि मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन 95% का टोटल ट्रेड ऑफ इंडिया इज डन थ्रू वाटरवेज। भारत का 95% इसी के द्वारा होता है। ये देख के हमारे इनलैंड वाटरवेज की कहां, कौन से देश में इनलैंड वाटरवेज, कौन सी नदियों में पॉसिबल है, उसके साथ साथ पोर्ट्स कौन कौन से डेवलप किए जा चुके हैं वर्ल्ड के अंदर, कुछ महत्वपूर्ण पोर्ट दे रखे हैं। उसके अलावा वी कैन स्टडी, जैसे मैंने भारत का एग्जांपल दिया, देयर आर 12 इंपॉर्टेंट और मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। भारत में 12 हैं, तो बहुत सारे देश हैं जहां और सारे पोर्ट्स भी रहे होंगे। तो ये है हमारे महत्वपूर्ण पोर्ट्स। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें ट्रांसपोर्टेशन में, वो है हमारा एयरवेज। जो लास्ट है ट्रांसपोर्टेशन का, हम क्योंकि रोडवेज डिस्कस कर चुके हैं, रेलवेज, अब ये वाटरवेज था, एंड द लास्ट we are going to discuss in the next class will be airways. If you need doubt then you can ask. Thank you and have a nice day.